अच्छा, उनका लोग तो ये मौक़िफ़ भी बड़ा दिलचस्प है और ये साहब वो कहते हैं कि सियासतदान का पता ही मुश्किल हालात में चलता है। भाई अगर मुश्किल हालात है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, इलेक्शन से इसका हल थोड़ी है। देखा, जरदारी साहब ने एक तीर से कई शिकार खेले हैं। एक तो यह है कि सारी जिंदगी के लिए एक इमेज बना हुआ था, जी क्या बात है शहबाज शरीफ साहब, जी क्या बात है, सूबे भी कहते हैं हमें ऐसा वज़ीर आला दे दो। वो शहबाज शरीफ साहब 32 दिन के अंदर उनका पता नहीं चला कि हो क्या गया है। दूसरा यह था कि मरीम नवाज समझ लेती थी कि मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। अब वो लोग कहते हैं कि ये कैसे आ गई, अब वो बाकी मामला ही उल्टा हो गया। यही वजह है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है नून लीग के अंदर, इतनी ज्यादा आपस में जूतम पेजार है कि सो वरना पूरा पाकिस्तान उठ के वहां से नवाज शरीफ का मिलने क्यों जाता। वो तो देखा ना, आप मेरे साथ स्काइप पे बात कर रहे हैं ना, कोई फर्क है क्या? नवाज शरीफ इनसे स्काइप पे बात नहीं कर सकता था क्या? इन सारे लोगों के जूम नहीं है इनके पास क्या? इनके पास व्हाट्सएप की जो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी नहीं है? ये क्यों गए हैं? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि जब इख्तलाफ का लेवल इस सतह पे आ जाए तो फिर आपको कोई रास्ता उनको मिल नहीं रहा। ऊपर से कहते हैं जी हमारे साथ स्टेक होल्डर जो है साथ है। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर को तो आप सारी जिंदगी गालियां देते रहे हो, स्टेक होल्डर के खिलाफ आप बकवास करते रहे हो जिंदगी जलसों के अंदर। तो स्टेक होल्डर कहते हैं कि बिस्मिल्लाह हम तो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। फिर आप और लेट्स सपोज अगर खान साहब अनाउंस कर देते हैं और अगर लेट्स सपोज अगर ये मामला होता है कि जनाब ये किसी तौर पर कोशिश करते हैं कि हम शहादत की तरफ चले जाएं, हम तसादुम की तरफ चले जाएं, उस वक्त अगर ऐसा लगता है कि खान साहब भी अनाउंस कर देते हैं तो मुश्किलात होंगी। देखें, अगर तो तसादम की तरफ जाएंगे तो उसके बावजूद भी ये गंदे ही होंगे। उसकी वजह यह है कि पब्लिक एंगर बहुत सख्त है। देखा ना, कल मुल्तान को देखने, कोई भी जलसा देखने में इमरान खान का पब्लिक एंगर नजर आता है। पब्लिक एंगर में अब तसादम आपके खिलाफ होगा। जुल्फकार अली भुट्टो तसादम में गया था, पब्लिक एंकर में गया था, मुद्दतों जो है उसको रिपेयर नहीं कर सका था। अच्छा सर, एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा साहब इस वक्त। कामरान साहब, क्या आप लोगों का इंसाइट डिसाइड हुआ है? आप लोगों ने इलेक्शंस में जाना है, आपने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देना है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं या मुद्दत पूरी करें? फिल वक्त तो ऐसा हमारी तरफ से कोई मशवरा नहीं है। देखिए इसमें जब अगर उनके पास मुद्दत बाकी है तो वो मुद्दत पूरी भी कर सकते हैं और इससे पहले इलेक्शन भी करवा सकते हैं। जो स्टांस इमरान खान साहब का जो 9 अप्रैल से पहले था, अगर वही स्टांस अगर किसी और ने आके इक़्तिदार में अपना बना लिया तो फिर तो इमरान खान साहब को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप लोग सर महंगाई के मामले में, पेट्रोल की मसनूआत की में इजाफे के हवाले से, कीमतों के इजाफे के हवाले से आप साथ नहीं दे रहे, ये शिकवा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। किस तरह से हमने साथ देना है उनका कि अगर महंगाई करनी है तो सर आप बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनके साथ और कहें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है। देखिए, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेने हैं ना, इसमें महंगाई करनी है या नहीं करनी, वो तो फिर जो महकमे उनके पास है उसके हवाले से। और आप मुकम्मल उनको सपोर्ट देंगे इस मामले में? कैबिनेट जो भी होगा, जो जब तक हम उनके साथ हैं हम उनके साथ हैं। अगर जिस वक्त हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हम नहीं, कि हम कह देंगे कि हम सपोर्ट नहीं करते। मगर महंगाई करना या न करना जो ना वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है। सर ये तो बड़ा सेफ खेल लिया ना आप लोगों ने। अब आप इत्तेहादी हैं लेकिन आपको भी तो थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना इसकी। हम अपने महकमों के जिम्मेदार हैं ना, हम दूसरे महकमों के जिम्मेदार तो नहीं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, तो क्या उनकी तरफ से प्रेशर है शहबाज शरीफ पे इलेक्शंस के लिए? नहीं, मौलाना साहब ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला शहबाज शरीफ साहब पे। शहबाज शरीफ जो है ना वो अपना उसमें इस वक्त देखिए ना, कैबिनेट बैठ के डिसाइड करे और इत्तेहादी रहनुमा बैठ के डिसाइड करें जो भी उन्होंने डिसाइड करना है। जब तक कि मतलब कि मेरे लेवल की बातें नहीं है, ये मुझसे बड़े लेवल की। अच्छा, आपसे बड़े लेवल की बात। सर हुकूमत की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं सर? अभी आपको लग रहा है 200 से ऊपर डॉलर चला गया? जी, पूरी कोशिश हो रही है, मगर पूरी कोशिश के साथ दूसरी तरफ से पूरी कोशिश ये हो रही है कि उनको चलने ना दिया जाए, भले वो पाकिस्तान की कास्ट पे हो। तो ये इस वक्त जो है ना, इस वक्त दो मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। एक तरफ से जो है ना वो मुख्तलिफ आफिस रखने वाले, दस्तूरी आफिस रखने वाले लोग वो नहीं चलने दे रहे, या इमरान खान साहब इस मामले को नहीं चलने दे रहे, इवन दूसरे दिन से नहीं चलने दे रहे। जो कुछ भी हुआ था कौन नहीं चलने दे रहा? ये मामला हुआ जी, खान साहब चलने नहीं दे रहे हुकूमत को। खान साहब भी जो है ना हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, बाकी जो दस्तूरी होतों पे बैठे। पाकिस्तान की सियासत में कौन सी अपोजिशन पूरी बात तो कर लेने दिया करें ना, पूरी बात अगर आपने पूरी बात अच्छा चले आप कंप्लीट कर, आप कंप्लीट कर ले सर, आप कंप्लीट कर, पूरी बात कर लेने दिया करें। अगर आपने कोई चीज फोर्स करनी होती है कि अपना उसमें नैरेटिव अपने उसमें डालना होता है
तो फिर उसको दूसरों को नहीं सर, हमारा काम है सवाल करना सर, आप बुरा ना नहीं, माने, आप लेकिन सवाल आप चलिए, करिए, मगर जवाब बोलिए। आ जाने दीजिए, आप उसके बोलिए। बाद जो है ना सवाल करिए। ठीक है, ठीक है, आप पूछिए, बोलिए। क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आपको लग रहा है पाकिस्तान की तारीख में कोई अपोजिशन ऐसी थी जो हुकूमत को चलने दे? ये तो क्रेडिबिलिटी हुकूमत की होती है ना, कि उसने हुकूमत कैसे चलानी है। ये तो हर कोई शिकवा करेगा, खान साहब भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने उनको हुकूमत नहीं चलने दी। मैंने दो बातें की है ना, मैंने एक बात खान साहब की भी की है, मगर उसके साथ जो लोग मजदूरी हो रही है वो भी जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। वो भी हर्डल हर्डल्स क्रिएट होंगे, हर मामले को जो है ना 25 दिन तक लेके जाया जाएगा, 15 और 10 प्लस और कर लें तो ये फिर मामला खाम खा जो है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम। और अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता, मईशत की बेहतरी नहीं होती, तो आपको लगता है कि इलेक्शन पे चले जाएं? महंगाई सबसे बड़ा इशू है इस अवाम का, महंगाई पर काबू पाना बहुत जरूरी है और उस पर अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता ये अगले एक हफ्ते महीने में भी, तब फिर आप समझते हैं कि इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए? ये मुमकिन हो भी सकता है, मुमकिन नहीं भी हो सकता। इस वक्त महंगाई पे शायद ये कैबिनेट क्या और कैबिनेट भी काबू ना पा सकेगी, मगर इस पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, कोशिश की जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने गुफ्तगू सुनी और ये साहब, अच्छा, और ये साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो कोशिश है वो किसी तरीके से ये है कि जनाब हम मामलात को ऐसी नहज पर लेके जाएं कि शायद वो तसादुम हो जाए और एक हमारे पास एक वे आउट निकल जाए कि हम किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन और ये साहब भी बताइएगा, आपने कामरान साहब की गुफ्तगू अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा फोकस है महंगाई पर काबू पाना, नहीं होता है तो हम इलेक्शन अनाउंस भी कर देंगे, नहीं भी करेंगे, लेकिन हम महंगाई का बोझ हम क्यों उठाएं? हमें तो जो महक में मिले हैं हम उसके जवाब दें, महंगाई के थोड़ी जवाब दें। मैंने वही कहा ना कि उनको फंसा के वो शबाशी साहब भी सोचते होंगे मुझे धक्का किसने दिया है, असल मसला यही है। तो वो धक्का देने वाले खड़े हो, कहते हैं हम तो खड़े हैं भाई, हमने तंगा दिया, हम तो खुद तैर के निकलो, तैरना तुम्हारा काम है, हमने थोड़ा अंदर आए उसके अंदर। इसलिए बहुत ही अजीबोगरीब, मैं बहुत इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान कहीं नहीं जाता ना, यहाँ की इकोनॉमिक सूरत से ये जो शोर मचा रहे हैं ये हर साल होता है, हर दफा होता है, इसी सिचुएशन होती है, इस तरह कर्जे होते हैं, इस तरह IMF होता है, इस तरह बेल पैकेज बनते हैं, इस तरह सारा कुछ किया जाता है। ये शोर शार है। कौन सा बंदा है जिसने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है मुझे सही हालत में मिला? जब अयूब खान आया था उसने कहा था मुल्क तबाह कर दिया गया, माशी तौर पर तबाह कर दिया, दिवालिया निकल रहा था, मैं ठीक कर दूंगा। अयूब खान चला गया, याया खान आया, लॉ ऑर्डर थी, ये थी, वो थी, फलां खत्म कर दिया गया। भुट्टो ने कहा 22 खानदानों में दौलत हो गई, गरीब हो गया, ये तबाह कर दिया, मैं ठीक कर दूंगा। फिर ज़िया-उल-हक ने कहा इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। कौन है जिसने नहीं कहा था? तुम तो अभी सर, वो तो ये कह रहा है अपोजिशन भी, और साथ साथ अपोजिशन के अलावा कुछ और अवामिल भी हमें हुकूमत नहीं करने दे रहे। अवामिल आप समझ गए होंगे सर। तो अवामिल का नाम लो ना भाई, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कोई एक बात तो करो। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। टाइम की किल्लत है वरना मजीद डिटेल में आपसे बात। और ये साहब हमारे साथ मौजूद थे, कामरान मुर्तजा साहब ये हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनाब। लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।